हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू वेरी क्लास। आज दोस्तों सीटेट एग्जाम के लिए टॉप 20 हमने क्वेश्चन लिए हैं अभिप्रेरणा से। ठीक है दोस्तों, तो स्टार्ट करते हैं। दोस्तों पहला क्वेश्चन लिया है, प्रेरक है। प्रेरक शब्द क्या है? व्यापक है, अति व्यापक है, सूक्ष्म है या कोई नहीं? तो दोस्तों ये अति व्यापक है। प्रेरक क्या है? एक अति व्यापक। ठीक है दोस्तों, अगला क्वेश्चन, नकारात्मक प्रेरणा को क्या कहते हैं? तो नकारात्मक एक तरह से हम अगर बाहर दुनिया में कहीं घूमें तो एक तरह से हम नेगेटिव ही तो होते हैं, तो हम बाहरी दुनिया से होते हैं, तो आंतरिक तो नहीं हो पाएंगे। नकारात्मक प्रभाव भी नहीं पड़ेगा, बाह्य प्रेरणा हो सकती है और कोई नहीं तो ये हो नहीं सकता। तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर है। ठीक है दोस्तों, अगला क्वेश्चन, क्रिया को प्रारंभ करने, जारी रखने और नियंत्रित रखने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? अधिगम, सृजन, संतुलन या अभिप्रेरणा? तो आप बताओगे अभिप्रेरणा, ऑप्शन डी। ठीक है दोस्तों, ऑप्शन डी। अगला क्वेश्चन, अभिप्रेरणा के संदर्भ में भूख क्या है? आवश्यकता, अंतर्नोद, प्रेरण या उद्देश्य? तो आप सभी पता चल गया होगा, भूख क्या है? एक अंतर्नोदी तो है। तो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है सभी। अगला क्वेश्चन, जन्मजात प्रेरक है। जन्मजात प्रेरक नहीं है, मतलब नहीं पूछ रहा है। भूख ये तो जन्मजात है, प्यास ये भी है, आदत ये नहीं है, नींद ये भी है, तो कौन सा हो गया? ये नहीं है, आदत। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, कौन सा अभिप्रेरणा का प्रभाव अधिगम को प्रभावी नहीं बनाता है? ऑप्शन दिए, अभिप्रेरक हमारे व्यवहार को निर्देशित करते हैं। बी दिया है, अभिप्रेरणा विद्यार्थियों में सीखने में गुणात्मकता बढ़ाती है। और सी कह रहा, अभिप्रेरणा द्वारा छात्रों के सीखने की गति शीघ्र होती है। और डी कह रहा है सभी। तो मतलब दोस्तों ये सभी सही है, तो राइट आंसर यही हो जाएगा, ऑप्शन डी, उपयुक्त सभी। ठीक दोस्तों, अगला क्वेश्चन, जिन बच्चों में उपलब्धि अभिप्रेरणा अधिक होती है उनके माता पिता प्राय क्या होते हैं? जिन बच्चों की उपलब्धि अभिप्रेरणा क्या होती है? अधिक होती है, तो वो एटीट्यूड में होंगे, तो एटीट्यूड में होंगे उनके माता पिता। तो क्या होता है उनके लिए? हतोत्साहित करते हैं, स्वाद तंत्र को हतोत्साहित करते हैं, ऐसा कुछ नहीं, गलत है। मानकों की प्राप्ति हेतु असफलता पर दंडित करते हैं, ऐसा भी नहीं करते। ऊंचे मानदंड स्थापित करते हैं, यह भी सही हो सकता है। अगला देखते हैं, बच्चों के व्यवहार को बिना शर्त स्वीकार करते हैं, नहीं, राइट आंसर यही है, ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन, अभिप्रेरित व्यवहार की विशेषता है। अभिप्रेरित व्यवहार की विशेषता है उत्सुकता एवं निरस्तरता, शक्ति संचालन, क्रिया केंद्रित प्रक्रिया और आवश्यकताओं की पूर्ति। तो दोस्तों अभिप्रेरित व्यवहार की विशेषता होती है आवश्यकताओं की पूर्ति। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर है। ठीक है दोस्तों, ऑप्शन डी इसका राइट आंसर है। ठीक है दोस्तों, अगला क्वेश्चन, जब दो अभिप्रेरणा आपस में मेल नहीं खाती हैं तो परिणाम होता है दुख, कुंठा, द्वंद्व या प्रत्याहार? तो आप बताओगे द्वंद्व। जब दोनों अभिप्रेरणा आपस में मेल नहीं खा रही हैं तो परिणाम रिजल्ट आएगा आपका द्वंद्व का। ठीक है दोस्तों, अगला क्वेश्चन, ये तो सभी को पता होगा ये वाला क्वेश्चन। तो मूल प्रवृत्ति अभिप्रेरणा सिद्धांत के प्रवर्तक कौन कहलाते हैं? प्रायड, ये तो गलत है ना। कोटलेविन, ये भी गलत है। मैकडूगल है? हाँ है। स्किनर तो नहीं है। राइट आंसर कौन सा है? ऑप्शन सी। ठीक है, ये तो सभी को पता होगा ना। अगला क्वेश्चन, व्यक्ति की वह दशा जो किसी निश्चित उद्देश्य की पूर्ति के लिए निश्चित व्यवहार स्पष्ट करती है, तो कौन सा ऑप्शन हो जाएगा? अभिप्रेरक, अधिगम, स्वधारणा या आदत? व्यक्ति दशा जो किसी निश्चित उद्देश्य की पूर्ति के लिए निश्चित व्यवहार स्पष्ट करते हैं वो होता है अभिप्रेरक, ऑप्शन ए। ठीक है दोस्तों, ऑप्शन ए। अगला क्वेश्चन, ये तो सभी को पता होगा ये वाला क्वेश्चन। तो अभिप्रेरणा मोटिवेशन की उत्पत्ति लैटिन भाषा के किस शब्द से हुई है? मोशन से, मोटम से, या ये वाला मोटम, या मोटिव से? तो सभी को पता होगा किससे हुई है? मोटम, MOTUM से हुई है। अगला क्वेश्चन, अभिप्रेरणा की आनुवांशिक पैटर्न सिद्धांत के प्रतिपादक कौन है? पैटर्न के सिद्धांत के प्रतिपादक कौन है? मैस्लो, शेल्डन,
एडलर या लॉरेंज, तो आप बताओगे लॉरेंज। ठीक है, क्या बताओगे आप? लॉरेंज, ऑप्शन डी। अगला, एम एस के थॉमसन अभिप्रेरकों को कितने भागों में बांटा है? तो आप बताओगे, ऑप्शन दिए 2, 3, 4, 5, तो आप बताओगे 2। एम के थॉमसन ने अभिप्रेरकों को कितने भागों में बांटा है? 2 भागों में बांटा है। अगला, निम्न निम्न में से कौन सा व्यक्तिगत अभिप्रेरक नहीं है? आदतें, अभिरुचि, आत्मगौरव या अभिवृत्ति, तो क्या बताओगे आप? आत्मगौरव। ठीक है, ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन, विद्यालय में पुरस्कार के लाभ क्या हैं? आनंद प्राप्ति होती है, हाँ होती है। मनोबल भी बढ़ता है, हाँ बढ़ता है। उत्सुकता वर्धक भी होता है, हाँ होती है। तो यही सही हो जाएगा, ऑप्शन डी। ठीक है दोस्तों, अगला क्वेश्चन, निम्न में से जो बालक के लिए प्रेरक नहीं है वह है उच्च पद, सम्मान, कुसंग या रुचि। इसका राइट आंसर आप कमेंट बॉक्स में दीजिए। अगला क्वेश्चन, अंतर्नोद सिद्धांत के अनुसार अंतर्नोद के कारण अभिप्रेरणा होती है। अंतर्नोद किस प्रकार पर आधारित होता है? मूल प्रवृत्ति, संज्ञान, आवश्यकता या प्रलोभन, तो आप बताओगे आवश्यकता पर, ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन, अधिगम अधिगम तक पहुंचने के राजमार्ग को क्या कहते हैं? उद्दीपन, प्रभाविता, संवेदना या अभिप्रेरणा, तो अभिप्रेरणा जब पे चल रहा है तो अभिप्रेरणा ही होगा ना। अगला क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता आंतरिक रूप से अभिप्रेरित बच्चों के लिए सही नहीं है? सही नहीं है, तो आप क्या बताओगे? ऑप्शन दिए, उन्हें कार्य करने में आनंद आता है, ऐसा कुछ नहीं है। वे कार्य करते समय उच्च स्तर की ऊर्जा प्रदान करते हैं, ये भी गलत कह रहा है। वे चुनौती भरे कार्यों पसंद करते हैं, ये भी गलत है। वे हमेशा सफल रहते हैं, तो राइट आंसर कौन सा हो गया? ऑप्शन डी, क्योंकि वो पूछ रहा है अभिप्रेरित बच्चों के लिए सही नहीं है, नहीं पूछ रहा है ना, तो वे हमेशा सफल रहते हैं, तो यही गलत कर रहा है, तो राइट आंसर यही हो जाएगा ना। वे उन्हें कार्य करने आनंद आता है, हाँ आता, आनंद तो आता है ना। वे कार्य करते समय उच्च स्तर की ऊर्जा प्रदान करते हैं, हाँ करते हैं, मगर वो नहीं पूछ रहा है, तो राइट आंसर यही हो जाएगा, ऑप्शन डी। ठीक है दोस्तों, बहुत बहुत धन्यवाद सभी का।